हरियाणा रोडवेज परिवहन के कर्मचारी जो है 2018 में हड़ताल पर गए थे। उसके दौरान जो है कुछ कच्चे कर्मचारी लगाए गए थे, जिसके बाद से उनको निकाल दिया गया। कुछ कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम आपको अब दिखाते हैं कि काफ़ी दिनों से अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की? भाई साहब, मांग हमारी एक है, सिर्फ हमारा रोजगार। जो सरकार ने हमारा रोजगार छीना है ना, सिर्फ हमारा रोजगार की लड़ाई है। सरकार हमारा रोजगार वापस करे। 2019 में हमने धरना प्रदर्शन चलाया था यहीं पंचकुला के अंदर। 2019 में इलेक्शन से पहले हमारा धरना प्रदर्शन यहीं चला था। और सरकार ने भी, और जो सरकार के जो अधिकारी हैं, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, जैसे कि अपने डीजी साहब हैं वीरेंद्र दहिया जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपको सीनियरिटी के लिस्ट बना के सन 1993 की पॉलिसी के तहत आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे जगह खाली होती रहेंगी आपको लगाया जाएगा। जैसे कि पहले भी हड़ताल हुई थी 1972 में, 1979 में, 1993 में। उस समय की सरकारों ने उन कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी का तोहफा दिया था। लेकिन भाई साहब, हम तो सरकार के पक्ष में आए थे। सरकार घुटनों पे आई हुई थी, घुटनों पे गिरने वाली थी बीजेपी सरकार। और हम लोगों ने बसों को चला करके हम लोगों ने सरकार का साथ दिया था। और सरकार ने हमें क्या दिया? हमारे मुंह का निवाला छीन लिया। हमें बेरोजगार करके रोड के ऊपर छोड़ दिया भाई साहब, मरने के लिए। गांधीगिरी के तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे, बिल्कुल गांधीगिरी की तरह। फिर वही आश्वासन दिया है डीजी साहब ने कि भाई 809 बसें आने वाली हैं। जैसे ही 809 बसें आनी शुरू हो जाएंगी तो आप लोगों में से ही हम लगाना चालू कर देंगे, मतलब ज्वाइनिंग करवानी चालू कर देंगे सीनियरिटी के हिसाब से। हमने बोल दिया है। जैसे अब ड्राइवर भेजे गए हैं जी एम्बुलेंस के ऊपर, जैसे ही 809 बस आती हैं, अगर साथियों को ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई तो हरियाणा के अंदर वो सैलाब आएगा, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, बिल्कुल रोडों को जाम कर देंगे। और अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के, क्यों भाई साहब, बिल्कुल भीख मांगने पे हमारी कंडीशन हो चुकी है, भीख मांगने की। हमारे मुंह का निवाला छीन लिया इस सरकार ने। जो सरकार का अधीन आता है तो हम अपनी वो नौकरी छोड़ के, भाई साहब हमारी मार्केट खराब हो चुकी। हड़ताल 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, 18 दिन आज तक कोई हड़ताल चली है। और बिल्कुल झूठ, और बिल्कुल अब झूठे आश्वासन नहीं लेंगे, झूठे आश्वासन। कि हमें जीएम ने बताया था आप लोगों को पार्ट 2 में रखा जा रहा है, जो सरकार का अधीन आता है। तो हम अपनी वो नौकरी छोड़ के, भाई साहब हमारी मार्केट खराब हो चुकी। हड़ताल 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, 18 दिन आज तक कोई हड़ताल चली है? कोई हड़ताल नहीं चली। और बिल्कुल झूठ, और बिल्कुल अब झूठे आश्वासन नहीं लेंगे, झूठे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में हम बता देते हैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सीएम साहब को भी, डीजी साहब को भी, और एसीएस मैडम जी को भी, और अपने परिवहन मंत्री जो हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं, बिल्कुल आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर देंगे हम हरियाणा के अंदर। अपने सर पे कफन बांध चुके हैं भाई साहब, आर पार की करेंगे। अब हमें चिंता नहीं है, बिल्कुल मर जाएंगे लेकिन अपना रोजगार लेके उठेंगे। अब की बार यहाँ से अपने बच्चों को भी भेंट चढ़ा देंगे, अपने बच्चों को भी बलि चढ़ा देंगे इस बीजेपी सरकार के नाम से। क्योंकि इतना गंदा खेल खेला है, हमारा इस्तेमाल किया है, हमारा इस्तेमाल जिसको कहते हैं यूज एंड थ्रो। जब हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें बुला लेते हैं, काम निकाल के हमें लात मार देते हैं। अब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, अब तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के साथ में। साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें जो है पक्का किया जाए। जिस तरह से हमें एक तरह से निकाल के बेरोजगार कर दिया था, अब इनकी यही मांग है कि हमको नौकरी दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ मैं अक्षय यादव, राष्ट्रीय खबर टीवी पंचकुला। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।